ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब वेरिएबल्स के ऊपर या वैल्यूज के ऊपर जब भी हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमें जरूरत पड़ती होती है ऑपरेटर्स की। अब ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे अरिथमेटिक हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं और असाइनमेंट हो सकते हैं। तो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमें जरूरत पड़ेगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड। उसके बाद अगर हमें रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो जाहिर सी बात है रिलेशनल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास हैं ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी और तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और थर्ड वन हमारे पास है नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है? ये जो सिंगल इक्वल का साइन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है वैल्यूज को असाइन करना। ठीक है, अगर आपको इक्वल का साइन लगाना है तो आपको इस तरह से, ये जो रिलेशनल में आपको नजर आ रहा है इस तरह से कुछ डालना पड़ेगा। ये जो होता है ये वैल्यूज को कंपेयर करेगा, यानी ये इक्वल है या नहीं। लेकिन अगर आप सिंगल का यूज करते हो तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यूज को असाइन करता है। ठीक है, उसके बाद प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट और मोड असाइनमेंट। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं इनका यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो देखो 10 प्लस 5 ये पहला जो ऑपरेटर हमने यूज किया। फिर इसी तरह माइनस के लिए 10 माइनस 5, 10 मल्टीप्लीकेशन 5, 10 डिवाइड बाय 5 और 10 मॉड 5। ये तो पहले चार तो बहुत सिंपल है। अब तो यहाँ पे समझने वाली चीज है मोड। मोड क्या होता है? बेसिकली जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो उसको हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आएगा और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। तो जब आप डिवाइड करते हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो ये 2 मिलता है। लेकिन जब आप मोड करोगे तो आपको फिर आंसर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा मोड से आता होता है और ये वाला हमारा डिवीजन से आता होता है। ठीक है, तो मैं इसको अरेज कर देता हूं। तो ये तो हो गई, हमने वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशंस की है। हम वेरिएबल्स के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है, वही वैल्यूज को हमने स्टोर करवा दिया हमारे वेरिएबल्स के अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, जो भी राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है। तो जब भी हम ए लिखेंगे हमें 10 मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में। तो हम इनको भी अगर हम इस तरह से असाइन कर दें तो तब भी सेम ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब 10 की जगह पे हमारे पास आ गया ए और 5 की जगह पे आ गया हमारे पास बी। बाकी सारा का सारा काम, जो काम इसने करना है वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है, और उसका रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, उस सूरत में हमें जरूरत पड़ती है रिलेशनल ऑपरेटर की। ठीक है, अब ये यूज कहाँ पे होते हैं? ये ज्यादातर हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर में, इफ एल्स, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन है, तो हम किस तरह से इन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं? देखो 5 ग्रेटर देन 10, क्या आंसर ठीक है या गलत है? 5 बड़ा है या नहीं? तो आंसर क्या आएगा हमारा? अगर ये दुरुस्त है तो ये आएगा 2, अगर गलत है तो फिर फॉल्स। तो 5 तो बड़ा नहीं है तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स। फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है लेस देन, क्या 5 छोटा है 10 से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा। फिर क्या 5 छोटा है या बराबर है 10 से? हाँ बिल्कुल छोटा तो है, तो फिर ये इसका आंसर भी क्या आएगा? 2। क्या 5 बड़ा है या बराबर है? तो ना बड़ा है ना बराबर है, तो आंसर गलत यानी फॉल्स। फिर उसके बाद 5 बराबर है 10 के? नहीं, ये भी फॉल्स। क्या 5 इक्वल नहीं है 10 के? तो बिल्कुल नहीं है, वो छोटा है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रू। ठीक है, और अब इन्हीं वैल्यूज को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ए को 5 और बी को 10। तो अब हम इसको भी कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी, आंसर इसका भी सेम यही आएगा।
फिर ए लेस देन इसका सेम, और इसी तरह इनका भी क्या आंसर सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमने उन वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के वेरिएबल्स को कंपेयर करें। तो उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसके यूज होते हैं? जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर करवा लिया और बी वेरिएबल के अंदर हमने 5 को स्टोर करवा लिया। तो अब हम इन ऑपरेटर्स का यूज किस तरह करते हैं, देखो हमने अब पिछले ऑपरेटर में हमने क्या देखा था, एक सिंगल ए इज ग्रेटर देन 5, एक को ही कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे देखो हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन का यूज किया। अब जब भी ये दोनों का आंसर ठीक होगा तभी हमें आंसर ट्रू मिलेगा। अगर एक का भी गलत हो जाता है तो हमारा आंसर फॉल्स आता है इसमें। ठीक है, तो अब देखो क्या ए बड़ा है 5 से? ए की वैल्यू क्या है 10, हाँ जी बड़ा तो है। फिर उसके बाद क्या बी छोटा है 5 से? बी की वैल्यू क्या है 5, तो ये भी क्या है 5, तो छोटा तो नहीं है, ये क्या है इक्वल है। ठीक है, बी भी 5 है और यहाँ पे 5 से ही कंपेयर हो रहा है, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। एक कंडीशन ठीक थी, एक फॉल्स थी, लेकिन एंड ऑपरेटर तभी आंसर ठीक देगा जब दोनों ठीक होंगे। तो एक गलत होने की वजह से आंसर भी क्या आ गया, हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ठीक हो जाती है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ए ग्रेटर देन 5, हाँ जी बड़ा है, ए में क्या है 10 है, तो 10 तो बड़ा है 5 से, तो एक ठीक हो गई। फिर उसके बाद और ऑपरेटर, बी छोटा है 5 से, नहीं ये गलत हो गई क्योंकि बी तो बराबर है, ये भी 5 है और कंपेयर भी 5 से हो रहा है, लेकिन एक तो ठीक है ना, वो एक को ही देख के इसका आंसर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से? तो ए में क्या है 10 है, बी में 5 है, हाँ आंसर तो ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ये क्या करता है, ट्रू आंसर को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर आया यहाँ पे ट्रू आया, लेकिन इस नॉट की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें जो रिसीव होगा फाइनल वो फॉल्स रिसीव होगा। उसके बाद आता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो किस तरह से वैल्यूज असाइन होती हैं, तो सिंपल, a इज इक्वल टू 5, तो ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5। उसके बाद अब a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 2, अब इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल इसी तरह ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, यानी a प्लस 2, ए के अंदर इस वक्त क्या है 5 है, तो 5 में अगर हम प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और वो 7 स्टोर हो जाएगा हमारा इस a के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाली काम कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 7। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड है ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 3, ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा a माइनस 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, उसमें से माइनस क्या करेगा 3, तो कितने रह जाएंगे 2 को स्टोर करवा देगा a के अंदर। ठीक है, तो यही वाला काम, ये दोनों काम सेम है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पे 2। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर 4। अब इसका क्या मतलब है, तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 5, मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना आ गया 20 को स्टोर करवा दिया जाएगा a के अंदर। ठीक है, तो ये जो इस तरह से हो रहा है उसको शॉर्टकट तरीके से इस तरह से लिखा गया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है डिवीजन का, तो अब ये इसको भी किस तरह से हम सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये इस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, बात एक ही है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में हम कुछ इस तरह से इसको शॉर्टकट तरीके से यूज करते हैं। तो a डिवाइड बाय 2, a में हमारे पास क्या है 5, डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, तो फिर आंसर क्या आएगा 2.5, जो स्टोर हो जाएगा अंदर a के। तो फिर a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस सूरत में हमारे पास 2.5। तो इस तरह से बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब ये वाला और ये वाली दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।